निकालकर यहाँ पुट कर देता, ठीक है, पहला ही पेज है, क्योंकि आगे जाके हमें ऐसा करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेशन में, होमोजीनियस में, इस तरह हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी गिवन है यहाँ पर, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ अपन एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ इस एग्जांपल की जो रिक्वायरमेंट है वो है verify the solution y equal to a cos x plus b sin x, where a and b belongs to R real number, is a solution of the differential equation. ये y equal to a cos x b sin x जो given है, is a solution of given differential equation which is d2y upon dx square plus y equal to 0. So first find dy by dx, differentiation with respect to x, minus a sin x plus b cos x, again differentiation with respect to x, d2y upon dx square minus a sin x, a cos x minus b sin x, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस a cos x प्लस b sin x, अब ये एक वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस y के इक्वल हो गई आपकी, y को इधर ले आइए, इट मींस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये वेरीफाई आपने कर दिया यहाँ पर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस टाइप के कांस्टेंट है, जैसे यहाँ y इक्वल टू a cos b x जो सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। The solution which contain arbitrary constant called general solution. अब जब यहाँ पर हमारे पास में a और b जो अननोन होते हैं, हमें अननोन कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा मैं, अननोन, जैसे a और b यहाँ पर है, a और b जो यहाँ पर हमें गिवन है, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा y इक्वल टू a cos x b sin x, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक। a and b are arbitrary constant and this solution is general solution if x equal to 0 degree and y equal to 0, then यहां पर आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 0 1 और sin 0 0 हो जाएगा, या यहां पे 1 ले लीजिए, y इक्वल टू 1, तो उस केस में 1 इक्वल टू a और x इक्वल टू 90 एंड y इक्वल टू 1, यदि सपोज ऐसी कोई कंडीशन हमें गिवन हो, सपोज इस तरह हमें कोई कंडीशन गिवन हो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू cos 0 1, तो a हो गया, sin 0 0 होता है, और y इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1, सेम x इक्वल टू पाई बाय 2 sin 90 is 1,
cos 90 0 और y इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो a और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो सॉल्यूशन हमारा होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू cos x प्लस sin x, which is particular solution। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, y equal to cos x plus sin x, and this solution is general solution and this is particular solution। ये गिवन कंडीशन होगी, दिस इज गिवन कंडीशन, ये गिवन होगा आपको, तो ऐसा हम कर सकते हैं। इट मींस ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे समझा देते हैं। y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, और कंडीशन दे रखी y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड 90। इस तरह गिवन होगी आपको। ये इस एक्सरसाइज में तो काम नहीं आएगा ये कंडीशंस, आगे की एक्सरसाइज जैसे वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां पे ये चीज काम आएगी। उसने इसीलिए पहले ही यहाँ इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब ये जो सॉल्यूशन गिवन है, ये जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू a cos x sin bx, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, इट मींस a और b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कोरोना यार, अपने को क्यों कोरोना हो यार, अपन सब एक ही हाथ बरतते हैं, डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, मास्क लगाते हैं, कहीं आते जाते हैं तो बहुत केयरफुल। कोरोना तो उनको हो जो यार लापरवाही से रहे। अब यहाँ ये इस कंडीशन का यूज करके इस जनरल सॉल्यूशन को आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। यार अपने यहाँ कोचिंग में तो मुझे पता नहीं, किसी एक सर को हुआ था पहले, वो काफी दिन तक नहीं आए थे। अब मैं नाम तो उनका मिस हो रहा है, बाय फेस में जानता हूं उन्हें, पता है केजे सर है या कौन है। यहाँ पर उनकी क्या तबीयत वगैरह खराब हो गई थी। अब पता है किसको हुआ है, अभी तो अपन इधर आ जाओ आप। अब जैसे हमने पहली कंडीशन डाली x इक्वल टू 0 डिग्री और y इक्वल टू 1 पर, मैंने ये वैल्यू पुट की y इक्वल टू 1, a cos 0 डिग्री, b sin 0 डिग्री, तो उससे मेरे पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इक्वल टू मैंने पाई बाई 2 और y इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a cos 90 b sin 90, तो उससे b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 cos x 1 sin x, इट मींस cos x प्लस sin x। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में अपन ने डेफिनेशन दी है उसके अंदर है फ्री फ्रॉम
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो गया, ये कहना है मतलब, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। और जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा वो सॉल्यूशन आपके जनरल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम एक्सरसाइज 9.2 की बात करें, इसमें दे रखा है इन ईच ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 verify that the given function is solution of corresponding differential equation। एक सॉल्यूशन दे रखा है और उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है हमें, और उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है, तो वो वेरीफाई करके हमें बताना है। ये चीज एग्जाम्पल जो भी अपन ने नेक्स्ट पेज में जो लिखा है या इस पेज में जो ये अंडरलाइन में लिखा हुआ है, क्या इसके ये चीज हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ठीक, ये केवल समझाने के लिए अपन ने लिखा है कि विच इज व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ले लें, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। जैसे पहले क्वेश्चन अपन ने लिया, मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन is a solution of corresponding differential equation। सॉल्यूशन हमें दे रखा है y इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 1 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। अरे एक देखो, ये एक तरह का जनरल कंडीशन है। हर कोई अपने एग्जाम से डरता है, और डरता कौन नहीं है, जिसको पता है कि भाई मेरे एग्जाम की तैयारी अच्छी है, इट मीन जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल फुलफिल हूं, चाहे पेपर अभी दे दे मुझे या 2 दिन बाद दे दे मुझे, उसको डर नहीं होता है। इट मीन्स जो उस चीज में ही रचा बसा होता है, इट मीन्स जो उस चीज में ही लगा रहता है। तो यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है y इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 1। दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश। जैसे फॉर एग्जांपल 6 का एक फैक्टर 2 होता है, इस तरह समझिए इसे। 6 का एक फैक्टर 2 होता है, तो 2 से यदि हम 6 को डिवाइड करें तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चीज भी यहाँ पर भी उसी तरह से मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करता हूँ y डैश e रेज टू पावर x प्लस 0, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y डबल डैश e रेज टू पावर x। भाई e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x। अब ये 1 से इस 2 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y डैश, एंड और भी आप लिखना चाहें तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है।
नहीं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं ना, dy by dx इक्वल टू e raised to power x। फिर dy by dx का किया आपने d2y upon dx स्क्वायर इक्वल टू e raised to power x का e raised to power x। ठीक, ये पिछले पेज में क्या है भाई ऐसा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। अरे इसको आप ऐसे देखो यार, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस 0, ये लिखोगे ना आप। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, तो d2y upon dx स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x। अब e की पावर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dy by dx। ठीक, तो ये हो जाएगा d2y upon dx स्क्वायर माइनस dy by dx इक्वल टू 0, और इसी को हम ये तो लिखते हैं y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इट मींस dy by dx इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी से भी निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो है dy by dx इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसका एक सॉल्यूशन हमें गिवन है y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। If y equal to root 1 plus x square is solution of this differential equation, तो ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। वैसे ही जिससे मैं पहले बोल रहा था 6 का एक फैक्टर 2 होता है। इट मींस 2 से यदि मैं 6 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 x का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कर रहा हूं यहाँ पे x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नीचे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ऊपर होगा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y, तो एक्स वाई अपॉन क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास में, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी लीजिए, y इक्वल टू x sin x is solution of this differential equation. It means x y dash equal to y plus x under root x square minus y square. ठीक है। अब यहां इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, y डैश x का 1 sin x को मैंने फ्री किया प्लस x को फ्री किया और sin का होगा cos x, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, x y डैश इक्वल टू x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। x sin x की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, y, x y डैश इक्वल टू x sin x की जगह आपने लिख दिया y प्लस x स्क्वायर cos x। देखो sin x की वैल्यू यहां पर हमें क्या गिवन है, y अपॉन x, ठीक। तो ये हो गया y अपॉन x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो cos की वैल्यू जाएगी दिस अपॉन दिस, इट मींस y प्लस एक्स स्क्वायर, cos की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये रिजल्ट आ जाएगा y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज x y डैश इक्वल टू, हो गया ये वेरीफाई। ठीक है, हो गया ना वेरीफाई। एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी है। एक क्वेश्चन और अपन ले लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। अरे डिफरेंशिएशन करना नहीं आता क्या आपको भाई? भाई आपने y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 साइन एक्स को छोड़ा u इंटू भी लगाया ना यहाँ पे, x को छोड़ा और साइन का हो गया कोस। अब इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, उसका ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक। उससे कोस की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रखा है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी और
उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन करें, एक्स को छोड़ा मैंने, वाई का dy बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1, वाई को फ्री किया, लोग का 1 अपॉन वाई और वाई का dy बाई डी एक्स और c का 0। ये दोनों टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ठीक। तो इससे हमें मिलेगा y इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो y डैश इट मींस dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अपन। इसमें जो रखा है y माइनस कॉस y इक्वल टू x, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वह है यहाँ हमें y साइन y प्लस कॉस y प्लस x y डैश इक्वल टू y, इस तरह से हमें दे रखी है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें वेरीफाई कराना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करें हम y का y डैश, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोस का साइन y, ठीक है, और y का y डैश इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे इसमें से y डैश को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन y डैश इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप किससे y से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए। y से मल्टीप्लाई किया तो y प्लस y साइन y डैश इक्वल टू y। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस y की जगह पर जो x प्लस कोस y हम लिख सकते हैं, y की जगह पर मैं बाई 1 के थ्रू में क्या लिख सकता हूं, y की जगह पर x cos x प्लस cos y प्लस y साइन y डैश इक्वल टू y। आ गया रिजल्ट हमारा, y साइन y cos y और x हो गया प्रूफ। हाँ, y से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, और अब y की वैल्यू आपने बाय इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन of differential equation of
फोर्थ ऑर्डर, तो उसमें देखो फोर्थ ऑर्डर की यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, भाई पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, ये डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, इसमें से y डैश कॉमन ले लिया, y डैश कॉमन ले लिया, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ y की थी, बोथ साइड y से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बन गया। अब इस y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कर दी, ये पुट कर दी मैंने, x प्लस कोस y, y साइन y एज इट इज ऐसे, y डैश एज इट इज ऐसे। कोस y का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x आप, तो कोस का तो हो गया माइनस साइन y और y का होगा dy बाय dx विच इज y डैश। डैश तो हम लिख रहे हैं, चाहे आप वहां dy बाय dx लिखो या y डैश लिखो वो चीज एक ही है, सेम ही तो होती है वो चीज। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने लिखी थी ये चीजें, बात समझ में आई नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, जो फोर्थ ऑर्डर की यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सपोज, तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है मेरे पास में, मैंने इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, तो इस साइड में तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी एक्स, 1 का x होता ही है तो सी एक्स प्लस डी। फिर मैंने इंटीग्रेशन किया dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स, यही तो लिखेंगे हम dx। आप तो ये c ले लीजिए यहाँ पर। अब इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा सी एक्स प्लस डी, ये जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना हमारे पास में। अब फिर मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, तो सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी और 1 का x इंटीग्रेशन प्लस ई वाई, फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो ये सी तो हमें ऑलरेडी गिवन था। अब उसके अलावा एफ ई और डी, थर्ड डेरिवेटिव में कितना है, 3 आ गए हमारे पास में, तो फोर्थ डेरिवेटिव में कितना आएंगे, 4 आ जाएंगे हमारे पास में। हाँ 3 2 जा 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारे पास में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे। ये सी तो ऑलरेडी गिवन था हमें यहाँ पर, सी ऑलरेडी गिवन था हमें यहाँ पर, ठीक है। और उसको आप किसी फंक्शन के थ्रू यदि लेके चलना चाहें, जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें गिवन है और मान लीजिए साइन एक्स दे रखा है,
ठीक, एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया, dy बाई dx क्या होगा यहाँ पे, साइन का cos x माइनस cos x प्लस c1। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो y इक्वल टू माइनस cos का क्या हो जाएगा sin x, c1 का क्या होगा c1x प्लस c2। तो c1 और c2 मेरे दो क्या होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सेकंड डेरिवेटिव थी मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए। थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास में था, तो उसके थर्ड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास में, तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे 3। तो ऐसे यदि 4 है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक, अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। ओ डी, अरे 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जो कि आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम। इसमें दे रखा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो इसको देखिए, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू sin x। आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो इधर तो रह जाएगा dy बाई dx, इधर साइन का हो जाएगा माइनस cos x, और इंटीग्रेशन करते हैं तो हम c लिखते हैं ना प्लस c, तो हमने लिख दिया प्लस c1। ठीक है, फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, dy बाई dx का y हो जाएगा cos का माइनस sin x, c1 का हो जाएगा c1x, 1 का x होता है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, प्लस c2 लिखता हूं। फिर मैं इंटीग्रेशन के बाद में हम प्लस c1 c2 c लिखते हैं ना, तो वो लिखा, तो यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए, 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसके अंदर दे रखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा ये आपका। जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 12 का भी। ठीक है, सी, ये सी तो ऑलरेडी गिवन था ना हमें यहाँ पे, इस सी की जगह पे कोई फंक्शन ले लीजिए भाई। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस डी। ठीक है, फिर मैं इस सेकंड करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, वो तो डायरेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव है इसलिए डायरेक्ट लिखना है। मैं फिर एक बार और बता देता हूं मैं आपको, फोर्थ ऑर्डर का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये d2 4y अपॉन dx4 इक्वल टू e रेज टू पावर x।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, ठीक है। फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x, c का हो जाएगा सी एक्स और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो d, ठीक। फिर इसका करेंगे हम, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स e की पावर x का e की पावर x, सी एक्स का हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डी का हो जाएगा डी एक्स और प्लस e। फिर इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो y इक्वल टू e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x सी एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई एक्स, यहां तक तो इंटीग्रेशन कर दिया। फिर प्लस हम लिखेंगे f। तो फोर्थ ऑर्डर का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही टाइम हम उसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या गिवन है, differential equation representing the given family of curve by eliminating arbitrary constant a and b। यहां हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b गिवन है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि इनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, आप हटा दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। अब क्या करना है इसमें, in question number 1 to 5 from a differential equation representing the given family of curve by eliminating arbitrary constant a and b। हम यहां से यदि a और b को एलिमिनेट करते हैं तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे फर्स्ट एक बार मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। a को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a और b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो माइनस b अपॉन a। फिर डिफरेंशिएशन कीजिए क्योंकि अभी भी a और b साथ में आ रहा है हमारे पास। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई, तो जिस
जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। ये हटा दी एक्सरसाइज, बिल्कुल पता है अपन में क्या, परंतु कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे इसके करके देख लें। आप चाहे प्रैक्टिस मत कीजिएगा इसकी, पर 2-3 क्वेश्चन अपन इसके यहाँ कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे y इक्वल टू a e रेज टू पावर 3x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 3x। एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने y डैश, तो ये हो जाएगा 3a e रेज टू पावर 3x माइनस 3b e रेज टू पावर माइनस 3x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y डबल डैश इक्वल टू 9a e रेज टू पावर 3x प्लस 9b e रेज टू पावर माइनस 3x। 9 कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा, a e रेज टू पावर 3x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 3x। अब ये क्या, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, y, तो y डबल डैश इक्वल टू 9 टाइम ऑफ y। खत्म हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन गलत है। अच्छा 2 है यहाँ पर। अच्छा आप तो मान लो ना, यदि ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब ठीक है, उसको वापस करेक्ट कर लेंगे। यदि ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो कोई क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। यहाँ पर यहाँ दे रखा है y इक्वल टू a e रेज टू पावर 3x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक, एक बार dy बाई dx किया आपने, 3a e रेज टू पावर 3x माइनस 2b e रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 9a e रेज टू पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e रेज टू पावर माइनस 2x। अब इनमें से मुझे a भी हटाना है यहाँ पर। अब a भी हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये तो हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ठीक, मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर रहा हूं। मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर रहा हूं मैं, तो 2y प्लस dy बाई dx इक्वल टू क्या रह जाएगा, 5a e रेज टू पावर 3x। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 को मैं वही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और थर्ड में ऐड कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहे हो, ये इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको 3 से किया, 3 dy बाई dx और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 dy बाई dx
माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 9 खत्म हो जाएगा आपका, और इस साइड में आ जाएगा आपका माइनस, इसको 3 से किया 6, और ये माइनस कितना हो जाएगा 10, माइनस 10 बी ई रेस टू पावर माइनस 2x। अब हमारे पास में a की वैल्यू भी है, इट मींस a ई रेस टू पावर 3x की वैल्यू भी है। a ई रेस टू पावर 3x की वैल्यू हो जाएगी 1/5 टाइम ऑफ 2y प्लस dy बाई dx, एंड b ई रेस टू पावर माइनस 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/10 ऑफ 3 टाइम ऑफ dy बाई dx, माइनस d2y बाई dx स्क्वायर। ये वैल्यू आप 1 में पुट कर दीजिए, ठीक, 1 में पुट कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका। पुट इन इक्वेशन 1। कुल मिला के यहाँ पर हमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उतने बार हमें यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आपका ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वह एलिमिनेट हो जाएंगे। हम चाहे इस क्वेश्चन में यदि एक बार डिफरेंशिएशन करके एलिमिनेट कर दें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटीज है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। From the differential equation of family of circle touching the y-axis at origin। अब पहले तो इसका फिगर हम बना पाए, भाई मेन चीज तो पहले फिगर बने। तो इसका जो फिगर बनेगा वो फिगर होगा इस तरह का। ये इस तरह का फिगर होगा हमारे पास में। इट मींस ये हो गया हमारे पास में फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ओरिजिन पे टच करता है, ये हमारे पास में इसका सेंटर हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट यदि हम a0 ले लें यहाँ पर तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम इस तरह से अरेंज करें कि जो कांस्टेंट, इट मींस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वह एक साइड हो जाए। तो इसके लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 2a। ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल। 2x को राइट में ले गए और x को अपॉन में डाल दिया। अब डिफरेंशिएशन कीजिए यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया हमारे पास नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इट मींस 2x प्लस 2y, y का dy बाई dx, ठीक, माइनस
ऊपर वाली टर्म इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसमें कहीं भी ए नहीं आ रहा आपका, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, परंतु वो एक सिस्टमेटिक वे में हो, वो इस तरह से हो कि वह डेरिवेटिव खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो 4 मेंस की जो बात कर रहे थे वो 4 मेंस होंगे, आज न्यूज़पेपर में भी आया है उसका। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह ये होगा। भाई आपका डिनोमिनेटर तो 0 में चला जाएगा, बाकी जो बचा है सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। ठीक है भाई, जो आपका इस सेकंड लास्ट लाइन के लिए कह रहे हो तो आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, 0 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर और कम कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, आज की यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल से हम मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इट मीन जहां पे डिवाइड बाई डी एक्स हो और उसकी होल पावर भी क्या हो 1 हो, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे। और यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं इसको मूव करा रहा हूं मैं, ये तो इसका तो ले लीजिए आप पहले। फिर नेक्स्ट ब्रेक में ले रहा हूं मैं। फिर ब्रेक में ले रहा हूं मैं। फिर ब्रेक में ले रहा हूं मैं। ये फिर ब्रेक में लिया।
फिर ब्रेक में और ये लास्ट पेज नंबर 1। कल फिर बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, कल फिर कर लेंगे।